बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ देगी आलू गोश्त। सारी चीज़ें तैयार रखी हुई हैं और सबसे पहले मैं इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है और ये 3 प्याज थी बड़ी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और पहले प्याज को करेंगे हम फ्राई। प्याज फ्राई होने में ज़रा टाइम लगता है। प्याज को फ्राई करेंगे और आधा प्याज मैं निकाल लूँगी और आधा इसमें रहने दूँगी। और यहाँ 1 किलो मटन है, मटन का बना रही हूँ मैं। और इसके साथ ही जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो 1 तेज़पात का पत्ता, 2 इलायची, कुछ लौंग हैं और 2 स्टिक दालचीनी की हैं, ये जाएंगी। और मसाले भी घर के वही बेसिक मसाले हैं, धनिया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। चले मसालों का तो मैंने बता दिया ना, वही घर के हैं बेसिक मसाले, कोई ऐसे ख़ास बाहर के मसाले नहीं हैं, ये मसाले रखे हुए। और टमाटर मैंने 3 टमाटर थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। और लहसुन अदरक है और 3 आलू हैं, उनको भी काट के मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है क्योंकि बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। बस प्याज का हमने वेट करना है, प्याज ब्राउन होगा तो हम अपनी कुकिंग शुरू कर देंगे। और शादियों जैसा बड़ा अच्छा मज़ेदार बनता है आलू गोश्त। अक्सर शादियों में भी लोग रखते हैं ना आलू गोश्त, तो बड़ा मज़े का और डिफरेंट लगता है। तो इंशाल्लाह आज भी आपको ये अच्छा लगेगा, तो बस साथ साथ रहिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और कमेंट आप लोग बहुत अच्छी करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपको माइक्रोवेव दिखाना था भाई, ये है मेरा माइक्रोवेव, ये माशाल्लाह आ गया है। अब इसमें मैं कोई चीज़ बनाऊंगी तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। मुझे ना वैसे बेकिंग का इतना शौक़ है नहीं, लेकिन अब आप सब ने बोला है तो मैं इंशाल्लाह ये भी पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, कुछ कभी गलत बनेगा, कुछ सही बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ मैं इसमें बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो कल ये आ गया माशाल्लाह, पहले भी था मेरे पास, वो बेचारा ख़राब हो गया, उसको फिर मैंने ठीक करवाया, लेकिन फिर भी वो नहीं चला बेचारा, कुछ दिन चला और ख़राब हो गया। तो अब इसकी तो ज़ाहिर है ज़रूरत होती है ना माइक्रोवेव की। कभी देर से खाना खाना हो तो रात को पता है आप लोगों को 9 बजे तक गैस ख़त्म हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सिलेंडर भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ना उसमें ज़रा डर लगता है, मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ऐसे ही एहतियातन रखा हुआ है कि कभी लेट नाइट जल जाता है चाय वाय पीने को, तो उस पर चाय बना ली और पी ली, तो आसान हो जाता है ज़रा। वैसे इस्तेमाल तो कहते हैं इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब प्याज का हम वेट करते हैं, प्याज ज़रा हमारा अच्छा गुलाबी हो जाए, फिर आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, साथ ही मैं ये डाल रही हूँ मसाले, ठीक है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है ना, तो ये भी मैंने साथ डाल दिया है, ठीक है। प्याज ब्राउन हो जाए फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखिए प्याज हमारी ये गोल्डन हो गई है ना, अब मैं आधी इसमें से प्याज निकाल लूँगी, ये बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी मैंने निकाल ली है और इसमें अब जाएगा, बिस्मिल्लाह करके गोश्त डाल दें। नॉन स्टिक में बनाए ना तो ये आसानी होती है, चिपकता नहीं है। इसमें गरम ऑयल में डालो ना तो चिपक जाता है। अब इसको हमने भूनना है और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक, सारे मसाले डाल के इसको फिर मैं गलने के लिए रखूँगी। इसमें अब जाएंगे 2 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला नहीं, लहसुन अदरक, गरम मसाला तो एंड में जाएगा। 3 चम्मच मैंने डाल दिए। अब अच्छी तरह इसको हमें भूनना है।
मटन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्दी बन जाता है, और चीज़ें सब तैयार हों तो फिर तो और जल्दी बन जाता है। अच्छी तरह भून लें ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। और अब ये जाएंगे सारे मसाले, बिस्मिल्लाह करके डालें। इसमें मैंने छोटी इलायची भी 2 डाली थी, बड़ी इलायची भी 2 थी और छोटी इलायची भी मैंने 2 डाली थी, तो उससे बहुत अच्छा अरोमा आएगा, खुशबू अच्छी हो जाएगी। और अब ये जाएगा 3 टमाटर थे ये, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी चले गए। बस अब हमारा ये बनता रहेगा। हल्की आंच कर दूंगी क्योंकि गोश्त गलने में भी टाइम लगेगा ना, फ़ौरन तो नहीं गल जाता। इसको मैं गलने रख लूँगी, फिर ये गल जाएगा, फिर मैं इसमें आलू डालूँगी और मज़ेदार सा हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। देखिए शक्ल ये भी कितनी अच्छी लग रही है ना, मसाले डालते ही रंग रूप इसका चेंज हो जाता है। तो बस इसको अब मैं ढक के पकने दूँगी, फिर ये ज़रा गल जाएगा गोश्त, फिर इसमें आलू डालूँगी और आखिरी में ये प्याज डालूँगी जो अलग मैंने निकाल के रखी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब देखें गोश्त हमारा ये गल गया है और अब इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी दही। दही में पानी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही है। दही से ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। और अब बस मैं आलू डालूँगी और आलू गलने का वेट करेंगे बस। पानी मैंने फेंक दिया है। और मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। अब आलू गलने का वेट करूँगी और फिर आखिर में जो ये प्याज है ना ये डालूँगी, ठीक है, और हरी मिर्च हरा धनिया डालूँगी और बस हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसे ढक रही हूँ ताकि अच्छी तरह आलू हमारे गल जाएं। गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें आलू हमारे आधे गल गए। अब ये जो प्याज मैंने बचाई थी ना वो आखिरी में इसमें जाएगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं अब थोड़ा सा इसमें डालूँगी पानी ताकि आलू में जो ज़रा सी कसर रह गई है वो पूरी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाह करके पानी डालें। बस इतना शोरबा काफ़ी है। आपने जितना शोरबा रखना हो उस लिहाज से आप पानी डालें। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी हो गई ना, और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बस अब मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि आलू पूरी अच्छी तरह गल जाए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। अब हमारा मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त तैयार हो गया है। कलर देखेंगे इसका कितना अच्छा आया है, आलू भी गल गए हैं। अब इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरा धनिया तो आप लोग को पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसे आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो मज़ा दुबारा हो जाएगा। बॉयल्ड राइस भी इसके साथ अच्छे लगेंगे। और घर का पिसा हुआ ये गरम मसाला आखिर में डाल दिया। मज़ेदार सा हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो गया। बस मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देगी आलू गोश्त हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है कि देखते ही आँखों को जो चीज़ अच्छी लगे ना वो फिर खाने को भी दिल करता है। तो ये माशाल्लाह देखने में इतना अच्छा लग रहा है, मैं खुद ही अपने मुँह से तारीफ़ कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा।
लेकिन आप जब ख़ुद बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना मज़ेदार बना है। तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।